ऐश्वर्या राय बच्चन के एक करीबी साथी ने दुबई में रहते हुए एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है और इस इंकशाफ के बाद इन खबरों को मजीद तकवीत मिल रही है। इन रूमर्स में दोबारा से सच्चाई ढूंढी जा रही है कि 17 साल के बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के ताल्लुकात, मामलात, शादी इख्तिताम पसीर हो गई है। अच्छा, बॉलीवुड में जब भी इस तरह के मामलात होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दें। आप ऋतिक रोशन को देख लें, आप आमिर खान की बीवियों को देख लें, आप इसके अलावा अरबाज खान की शादी को देख लें। हर कोई अपने पुराने स्पाउस के साथ राब्ते में रहता है और उसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता है। लेकिन बच्चन खानदान के अंदर दिवाली की तकरीब में जो लड़ाई हुई थी, उसने ये बुनियाद डाली और आज ऐश्वर्या राय बच्चन भारत में नहीं बल्कि दुबई में अपनी वालिदा के साथ रहती हैं और उन्होंने बच्चन खानदान से ताल्लुकात बिल्कुल खत्म कर लिए। अब इसकी वजह क्या बनी? दिवाली के दिन जो हुआ, क्या वो बुनियादी? नहीं जनाब। 2 साल पहले, गालिबन तकरीबन आप समझ लें कि 2021 के इख्तिताम की बात थी, जब तहकीकात का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मेरी दुआ है कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, साल बदल गया, 2024 आ गया, लेकिन खबरें ना बदल सकी, अफवाहें ना बदल सकी। बच्चन खानदान के घर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो उतनी ही तशवीशनाक और हैरत अंगेज हैं जो कि 2023 में थी। शायद वो अफवाहें ना हो, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब की जो बहू हैं ऐश्वर्या राय बच्चन साहिबा, उनको 17 साल के बाद ऐसा क्या हुआ, क्या मामलात हुए कि दिवाली की रात उन्होंने तमाम मेहमानों के सामने, जब तमाम घर वाले बैठे थे, मेहमान बैठे थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, मुंबई एयरपोर्ट गई और उसके बाद वहां से दुबई अपनी वालिदा के पास चली गई। और आज भी यह कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन अभिषेक बच्चन के साथ नहीं है, अमिताभ बच्चन साहब का घर उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन वजूहात क्या है? आज इस खबर की हकीकत मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब जो इंकिशाफ इन दोनों के हवाले से हो रहा है, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के हवाले से, क्योंकि 17 साल के बाद इनकी शादी गालिबन इख्तिताम पजीर हो गई है। और जो लोग इस बात का हवाला दे रहे हैं कि आपने आर्चिव्स मूवी देखी होगी, प्रीमियर उसका देखा होगा, अमिताभ बच्चन साहब की पूरी फैमिली आई हुई थी। अच्छा, उसके अंदर अमिताभ बच्चन साहब की जो बेटी हैं, उनके बेटे काम कर रहे हैं ना, और वो उसके आर्चाइव्स की जो प्रीमियर था उसमें सारे लोग मौजूद थे, ऐश्वर्या राय बच्चन भी मौजूद थी। लेकिन शायद लोग ये बात भूल गए हैं कि उन्होंने अपने सास ससुर से एक दफा भी बात नहीं की। शायद वो लोग ये बात भूल गए हैं कि बॉलीवुड में जब भी तलाक़ें होती हैं, आमिर खान साहब की बेटी की अभी शादी हो रही है, आमिर खान साहब की दोनों बीवियां हैं, उनकी शादी में मौजूद है, अपनी बेटी की शादी में। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, मतलब उनकी दूसरी बीवी का आमिर खान साहब की बेटी से कोई ताल्लुक बनता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर मौजूद है। बॉलीवुड में जो अलहदगी होती है, जो तलाक़ी होती है ना, उसके बाद ताल्लुकात खत्म नहीं कर दिए जाते हैं। आपने अरबाज खान और मलाइका अरोरा को देखा, अरबाज खान ने तो दूसरी शादी कर ली है, लेकिन उसके बावजूद मलाइका अरोरा के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं बेटे की वजह से। अब इसकी हकीकत क्या है, इस पर आज बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप मुझे बराह रास्त मैसेज कर सके। Salman.MRZAA के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। जनाब, ये बात अभी की नहीं है, ये बात गालिबन 2021 के इख्तिताम की है। उस वक्त ईडी वालों ने, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों ने एक तहकीकात का आगाज किया। तहकीकात ही जनाब, पानामा पेपर्स में जिन लोगों के नाम आए थे उनके खिलाफ तहकीकात करनी थी, और उनके नाम पानामा पेपर्स में इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क का पैसा चोरी किया था, और पैसा चोरी करने के बाद बैरून मुल्क जायदादें बनाई थी, ऑफशोर कंपनियां बनाई थी। पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब का नाम आ गया था, उनकी हुकूमत चली गई थी भाई। अच्छा, इंडिया के अंदर सिर्फ 3 लोगों के नाम आए, एक अमिताभ बच्चन साहब, एक ऐश्वर्या राय बच्चन साहिबा, और तीसरा नाम था अजय देवगन साहब का। इन तीनों के नाम आए, लेकिन ये 2016 में पेपर्स आए थे। लेकिन उस वक्त ना भारतीय हुकूमत सत्तू पी के सो रही थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था किसने पैसा चोरी किया है, कौन बाहर लेके गया है। लेकिन जया बच्चन, जिनका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है, उनकी मोदी सरकार से बनती नहीं है, बननी तो छोड़े, मतलब एक दूसरे पर शदीद किस्म की तनकीद होती है। ये मामला सियासी जब हुआ तो भाई फिर मोदी सरकार ने ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी के जरिए बुलवाया और तहकीकात का आगाज किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये एक इदारा है जो कि करप्शन के पैसों की तहकीकात करता है कि भाई आपने करप्शन की है या नहीं की है। ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाया गया, बुलाने के बाद 8 घंटे, 8.5 घंटे की तवील तफ्तीश की गई। इस तफ्तीश के दौरान उनके साथ जो रवैया था ईडी के एहलकारों का, वो काफी ज्यादा सख्त था, नारवा किस्म का रवैया था, बड़ा सख्त किस्म का उन्होंने रवैया उनके साथ अपनाया हुआ था।
अच्छा, जब 8.5 घंटे के बाद ये बाहर निकलती हैं तो ऐश्वर्या राय बच्चन को इस बात का अंदाजा तो हो चुका होता है कि इनको आज नहीं तो कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह का एटीट्यूड और रवैया वहां से देखने को मिल रहा था बड़ा हैरत अंगेज था। खैर, वो घर आती हैं, घर आने के बाद अमिताभ बच्चन साहब के सामने एक प्रपोजल रखती हैं और अभिषेक बच्चन भी उनके हमरा होते हैं और इसके साथ होते हैं। वो ये कहते हैं जनाब कि हम कुछ अरसे के लिए ना दुबई चले जाते हैं, या कम से कम ऐश्वर्या राय बच्चन चली जाती हैं अपनी बेटी के साथ, ताकि जब तक ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएंगी। मामला सॉर्ट आउट हो चुका होता है। वो कहते हैं यार ठीक है, आपको इस वक्त भारत में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाएं। अमिताभ बच्चन भी, जया बच्चन भी, अभिषेक बच्चन भी सब उस वक्त रेडी होते हैं। टिकट्स हो जाती हैं। टिकट्स होने के बाद भाई रवानगी की तारीख सामने आ जाती है। ठीक रवानगी के एक रोज पहले जया बच्चन साहबा और अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि नहीं यार, ऐश्वर्या तो बाहर नहीं जाएंगी। अच्छा भाई, क्यों नहीं जाएंगी? उसलिए नहीं जाएंगी क्योंकि जया बच्चन की सियासत ना फिर मलिया मेट हो जाएगी, जमीन बोस हो जाएगी कि आप पर करप्शन का इल्जाम लगा और आपने अपनी बहू को भारत से भगा दिया, ये इल्जाम लग जाएगा। तो ऐश्वर्या ने कहा भाई हम लोग डिस्कस कर चुके थे, सारे मामलात हो चुके थे, उसके बाद ये सारा कियोस क्रिएट करने की क्या जरूरत? तो अभिषेक बच्चन के सामने ही ना अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने कहा नहीं भाई, ये मामला अब डिस्कस हो चुका है, ये मामला इससे ज्यादा फर्दर नहीं जाएगा, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, दोबारा आपको नहीं बुलाया जाएगा। अच्छा, ईडी वालों ने फिर दोबारा ऐश्वर्या को बुलाया भी नहीं, दोबारा उनको तलब नहीं किया, लेकिन ये बात उनके दिल पे लग गई। फिर ए दिल मुश्किल, आपको याद होगा मूवी आई होगी, उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने कमबैक किया था बॉलीवुड के अंदर, लेकिन उस फिल्म के अंदर कुछ इंटीमेट सीन्स थे और वो इंटीमेट सीन्स अमिताभ बच्चन साहब को भी गिरा गुजरे। उन्होंने कहा कि यार, एक बच्चे की माँ, बच्चन खानदान की बहू इस तरह की हरकतें करेगी पर्दे पर आके तो बच्चन खानदान का नाम बर्बाद होगा। अच्छा, बच्चन खानदान में ये कहा जाता है कि औरतों को उस तरह का फ्रीडम नहीं दिया जाता है जिस तरह का मर्दों को दिया जाता है। तो जब भी ऐश्वर्या राय बच्चन का कैरियर भी जबूहाली का शिकार हो गया उनकी शादी के बाद, और फिर ये मामला भी इतने आगे बढ़े कि दोनों के दरमियान जो खलीज थी ना वो बढ़ती चली गई। फिर अभी रिसेंटली कुछ ऐसे वाकयात हुए कि अमिताभ बच्चन साहब को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। अमिताभ बच्चन साहब की रिब्स में चोट आई, मुंह के बल जमीन पर गिर गया। उन्होंने खुद अपने ब्लॉग के अंदर ही लिख दिया था। कहीं भी आपको ऐश्वर्या की तरफ से ये तमाम चीजें नहीं मिलेंगी कि उन्होंने ओपनली सोशली आके अमिताभ बच्चन साहब के लिए दुआ की हो, सेहतियाबी के लिए दुआ की हो। और उस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि ऐश्वर्या राय बच्चन को अमिताभ बच्चन साहब ने अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से। खैर जनाब, इन तमाम चीज़ों पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।